नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में आने वाले हिंदी के दूसरे सत्र के पहले पाठ जिसका नाम है पत्र एवं डायरी। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। पत्र एवं डायरी। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। सुगमता यानी कि आसानी से। हम कई बार है वह अपने संबंधियों, मित्रों या फिर परिवारजनों को पत्र लिखते हैं। अब तो यह मोबाइल फ़ोन आ गए हैं तो हम जो पत्र व्यवहार होता था अब वह नहीं होता। पर पुराने ज़माने में जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे, जब टेलीफोन नहीं थे, तब यह पत्र व्यवहार का बोलबाला था। सभी है वह अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, सभी को है वह पत्र लिखते थे और बातचीत करते थे। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। आज हम है वह मोबाइल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, इंटरनेट या फिर मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम अपने परिवारजनों, संबंधियों या फिर मित्रों का है वह कांटेक्ट हम कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर लेते हैं। पर आज भी है वह पत्र का महत्व है वह कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र मिलने से जो खुशी मिलती है वह मोबाइल में हमें ईमेल मिलने से नहीं मिलती। तो पत्र का अपना कुछ ज़्यादा महत्व है। पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। पत्र के द्वारा हम है वह अपनी बात है वह आसानी से व्यक्त कर सकते हैं और वह दूसरे उपकरणों से वह सस्ता भी है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। हमें किसी अधिकारी से अगर बात करनी हो या फिर शिकायत करनी हो, आवेदन पत्र देना हो या फिर प्रार्थना का कोई भी पत्र देना हो, तो हम उसे मोबाइल फ़ोन पे उनका कांटेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें ईमेल भी नहीं भेज सकते। अगर हमें उनसे बातचीत करनी है, उनसे संपर्क करना है, तो हमें उनसे पत्र व्यवहार ही करना होगा। तो पत्र का अपना अलग ही महत्व है। जो सरकारी दफ्तर है उनमें अगर सरकारी अधिकारी से हमें कोई भी आवेदन करना हो तो पत्र के माध्यम से ही वह किया जा सकता है, मोबाइल के माध्यम से वह नहीं हो सकता, या फिर ईमेल द्वारा भी वह नहीं हो सकता। यह पत्र के द्वारा ही यह सारे काम है वह हो सकते हैं। तो पत्र लेखन में जो पहला पत्र है वह है निमंत्रण पत्र। कि अगर हमें किसी को किसी प्रसंग में अगर निमंत्रण देना हो तो हम वह कैसे दें, उसे कैसे बुलाएं। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। जन्मदिन के अवसर पर अपने मित्र को अपने घर पर उपस्थित रहने के लिए जो निमंत्रण पत्र यहाँ पर लिखा गया है, तो वह कैसे लिखा जाता है वह हम सीखेंगे। यहाँ पर कई प्रकार के पत्र है वह दिए गए हैं, तो उनको कैसे लिखना है वह हमें यहाँ आज सीखना है। 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत, और यह सूरत का पिन कोड है 394210। 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल को यह पत्र लिखा गया है। इसके लिए यहाँ पर इसीलिए इसका नाम भी है प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। तुम्हें यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि
अगले रविवार के दिन मेरा जन्म है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही हमारा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ। और इस बार यह छुट्टी के दिन ही मेरा यह जन्मदिन आया है, तो मैं सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ। क्योंकि छुट्टी के दिन है, वो किसी को कोई काम नहीं होगा, इसलिए सभी है वो मेरे जन्मदिन में हाजिर रह सकते हैं। इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ, और उन सभी को मैं आज ही निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। तुम यह जानते ही हो, सालगिरह यानी कि जन्मदिन का दिवस कितना वह आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। यह सब है वह उसके मित्र है जो उसकी जन्मदिन की पार्टी में ज़रूर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ ज़रूर आओ, और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। तुम नहीं आए तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। हम रविवार का पूरा दिन है वह आनंद में बिताएंगे, और दिन भर है वह भोजन, जलसा, खेल सभी चलता रहेगा, और रात को हम सिनेमा, फिल्म देखने भी ज़रूर जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। मुझे आशा है कि मेरे जन्मदिन के दिन तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे और मेरे आनंद और उत्साह को तुम भी ज़रूर बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, यानी कि मैं तुम्हारे माता पिता के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। यहाँ पर जो तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, यानी कि हमसे जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए यह जो वाक्य है वह लिखा जाता है कि तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, और जो छोटे हैं हमसे उनसे उन पर प्यार बरसाने के लिए यह वाक्य यहाँ पर लिखा गया है। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को मेरा प्यार देना। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। तुम आओगे और मैं तुम्हारी यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह पत्र किसने लिखा है? तो लिखने वाले का नाम पत्र के अंत में होता है। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। साहिल शाह ने अपने मित्र को पत्र लिखा है। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है। रिश्तेदार यानी कि सगे संबंधी, उपस्थित यानी कि हाजिर, आगमन यानी कि आना। तो साहिल शाह ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने मित्र को यह पत्र लिखा है। यहाँ पर दूसरा पत्र है, वह बधाई पत्र है। सालगिरह, जन्मदिन पर बधाई, जन्मदिन की बधाई का यह पत्र है वह लिखा हुआ है। तो यह पत्र है, अगर हमें किसी को बधाई देनी हो किसी अच्छे अवसर पर, तो हम वह पत्र कैसे लिख सकते हैं? तो इस पत्र के द्वारा हम यह भी जान लेते हैं। शांति सदन, सावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, जन्मदिन का जो पत्र यहाँ पर साहिल ने अपने मित्र स्नेहल को भेजा था। देखिए यहाँ पर, तुम्हारा प्रिय मित्र स्नेहल। साहिल ने यह जो पहला पत्र है, निमंत्रण पत्र, अपने मित्र स्नेहल को भेजा था। तो स्नेहल साहिल को पत्र लिख रहा है जन्मदिन की बधाई देने के लिए। तो यह स्नेहल का लिखा हुआ पत्र है।
शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल। स्नेहल ने अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए यह पत्र लिखा है। सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला। यह आगे जो जन्मदिन का निमंत्रण पत्र साहिल ने लिखा था वह अब स्नेहल को मिल चुका है और वह साहिल को अब पत्र लिख रहा है। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। तुम्हारा पत्र जैसे ही हमें मिला तो हम बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। हमें तुम्हारी सालगिरह का जन्मदिन का है वह निमंत्रण भी मिला और यह जानकर हमें प्रसन्नता भी हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। तुम जानते हो कि मेरी माँ है वह बीमार है और पिताजी है वह सुबह सुबह दफ्तर यानी कि काम करने की जगह पर ऑफिस पे जाते हैं। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह भी तो है भी छोटी और दर्शना भी अभी छोटी है। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है और इसी कारण यह घर की पूरी देखरेख का जो कामकाज है वह मुझ पर ही है। घर का पूरा बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं। अब तुम ही बताओ यह सारा काम है बीमार माँ को छोड़कर, अपनी छोटी बहन को छोड़कर, यह काम मैं किसे सौंपकर तुम्हारे पास आ सकूं। अब यह तुम ही बताओ। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। मेरे दिल में तो यह होता है कि यह शुभ अवसर पर, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूं। पर यह घर के बारे में, माँ और बहन के बारे में सोचकर मैं विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। मेरा मन तो बहुत है तुम्हारे जन्मदिन में आने का, पर मैं नहीं आ सकता क्योंकि माँ बीमार है और मुझे बहन का भी ध्यान रखना होता है। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों ना दूँ। तुम अब 1 साल और बड़े हो गए हो तो इस अवसर पर, इस समय पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ। मैं चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। मैं यह चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारा जन्मदिन आए और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं। इस मंगल अवसर पर, इस शुभ अवसर पर, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं उपस्थित नहीं रह पाऊँगा, पर फिर भी मेरे दिल में है वह तुम्हारे लिए शुभकामनाएं है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। यह चिरंजीवी, इसका मतलब होता है लंबा जीवन जीने वाला। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। यह जो स्नेहल है वह अपनी परेशानी है वह साहिल को बताता है कि क्यों वह जन्मदिन के दिन उसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। शब्दार्थ: सालगिरह यानी कि जन्मदिन, दफ्तर यानी कि कार्यालय, मंगल यानी कि शुभ, विवश बेबस, चिरंजीवी इसका मतलब होता है दीर्घायु। तो जो साहिल ने अपने जन्मदिन का निमंत्रण देने के लिए जो पत्र लिखा था वह स्नेहल को मिला और स्नेहल अपनी परेशानी बताते हुए कि क्यों वह जन्मदिन के दिन वहाँ पर उपस्थित नहीं रह सकता, वह जो पूरी बात है वह बताते हुए अपने मित्र को जन्मदिन की बधाइयाँ देता हुआ दूसरा पत्र है वह उसे भेजता है। तो यह दोनों पत्र है वो हमने जान लिए कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो आगे के पत्र है वो हम अगले वीडियो में सीखते हैं।